हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो, और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सर हर्बल लाइफ में वेट लॉस का पूरा डाइट प्लान बताओ, तो उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वैसे मैंने वेट लॉस डाइट प्लान बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक यूनिक तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे हर कोई इंसान इस डाइट प्लान को बना सकता है और डाइट प्लान को फॉलो कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर सिंपल सी एक आपको गणित समझनी पड़ेगी कि एक तो पहले तो फोकस आपको यहाँ रखना है बॉडी के ऊपर, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊंगा, ताकि आप खुद आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। आपका डाइट प्लान में क्या होना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स लेने के बाद में यही कंफ्यूजन है कि क्या हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से वेट लॉस हो जाएगा। मैंने तो प्रोडक्ट्स ले लिया, लेकिन आप यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि हमारी डाइट भी तो मैटर करती है। अगर आप आपकी डाइट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी डाइट अच्छी नहीं बनेगी, तो प्रोडक्ट्स भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन रिसोर्स है, यानी कि आप आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। अगर आपकी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा, है ना। तो उस चीज़ को हमें समझना है, उस लॉजिक को हमें समझना है। अब यहाँ पर दूसरा, सिर्फ प्रोडक्ट्स के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, हमारी जो लाइफस्टाइल है हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया हमने प्रोडक्ट्स ले लिया हम ये सब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे जो 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है आपको उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। कौन से वो रूल्स है, हम सबसे पहले उस पर एक छोटी सी नज़र डाल देते हैं। नंबर 1 पर आता है आपका स्लीपिंग टाइम, यानी कि आपका सोने का टाइम पीरियड्स। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी, 7 से 8 घंटे का अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हो पाएगी। नंबर 2, वाटर इनटेक। आप सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स ले लिया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% पानी से बनी है ना। तो हमें समझना पड़ेगा हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल है, हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल में जो हमारी नीड होती है पर डे हमारी वाटर की, वो आपको कंप्लीट करना है, सिंपल। नंबर 3, आपको वर्कआउट्स भी ऐड करना है। आपकी कोई हेल्थ एक्टिविटी होगी तभी आपका वेट लॉस होगा। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, 2 टाइम शेक लेने के बाद में भी वेट नहीं कम हो रहा है, तो इसलिए वर्कआउट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कहां से होगी, वर्कआउट से होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, आपको बॉडी को पूरी तरीके से ट्रैक करना है। सिर्फ आपने वेट लिया तो वेट से आपकी बॉडी को चेक नहीं कर सकते हो, ट्रैक नहीं कर सकते हो। आपको होल बॉडी कंपोजिशन आपको यहां पर चेक करना है। आपको जैसे कि आपको इंचेस लेना है, मेजरमेंट्स लेने हैं, दूसरा आपको बॉडी कंपोजिशन चेक करना है, तो ये सारी कर सकते हैं। अगर आपके पास में बॉडी कंपोजिशन मशीन नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। और नंबर 2 ऑप्शन ये भी है कि आपके जैसे कोई रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे मैं अभी दिल्ली गया था तो वहाँ पर एक लगा हुआ था वेट जो पूरी बॉडी को एनालाइज करता है, तो वहाँ पर जाके आप पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फैट मास कितना है, मसल मास कितना है। 20 रुपीज़ कुछ चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे आप बॉडी को चेक कर सकते हैं। नंबर 5, आपका डिनर टाइम। अब डिनर टाइम ये नहीं कि 7 से 8 बजे, आप आपके वर्किंग पीरियड्स के हिसाब से आपके डिनर का टाइम को सेट कीजिए। मतलब कुल मिलाकर के आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका डिनर जो है वो
लगभग सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपको कंप्लीट करना है ना, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आप सो जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी फैट लॉस जर्नी में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका डिनर टाइम 3 से 4 घंटे पहले होना चाहिए। तो ये तो रह गया आपके पूरे 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स जो आपको आपके रूटीन में डालने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं डाइट प्लान की। सबसे पहले उन चीजों को हम सही करेंगे। अब डाइट प्लान की बात करते हैं। देखो, जब भी आप डाइट प्लान की बात कर रहे हो वेट लॉस की, ठीक है, वेट लॉस की अगर डाइट प्लान की अगर आप बात कर रहे हो, हर्बल लाइफ वेट लॉस डाइट प्लान, ओके, तो अगर आप बात कर रहे हो इन चीज की, तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मैटर करता है कैलोरी। सबसे ज्यादा मैटर करता है कैलोरी, यानी कि आपको कैलोरी को डेफिशिएंस में रखना पड़ेगा, कैलोरी को कम रखना पड़ेगा। आप वर्कआउट कर रहे हो, उससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप डाइट ले रहे हैं, उससे भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, जब तक आपकी कैलोरी डेफिशिएंस में नहीं है। यानी कि इन केस आपकी कैलोरी, अगर सपोज आपकी पर डे कैलोरी इनटेक 1500 है, और अगर आप 1300 कैलोरी नहीं ले रहे हो, 1400 कैलोरी नहीं ले रहे हो, तो भैया आपकी कैलोरी डेफिशिएंस में है ही नहीं। तो यहां पे सबसे बड़ा खेल है, यही आपका फैट लॉस करवाता है। आपको लगता है कि भैया मैं प्रोडक्ट्स ले रहा हूं तो मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, यहां पे सबसे बड़ा खेल है। जब तक आपकी कैलोरी डेफिशिएंस में नहीं है, कैलोरीज कम नहीं है, तब तक आप अपना डाइट प्लान पूरी तरीके से प्रॉपर तैयार भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले डाइट प्लान के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कैलोरीज को डेफिशिएंस में रखना है, कैलोरीज को कम करना है ना। जब तक कैलोरीज कम नहीं होगी, तब तक आप आपके आइडल वेट पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पे डजंट मैटर आपका वेट क्या है, 80 है, ठीक है, 80 kg है, 90 है। मैं यहाँ पर सभी को आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से आपके डाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर 1300 कैलोरी का डाइट प्लान बना रहा हूँ, इन केस यहाँ पर मैंने 1300 कैलोरी का डाइट प्लान बनाया। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इस चीज़ को आप समझे। देखो, जब आप डाइट प्लान बना रहे हैं, यानी कि आपको पूरी कैलोरीज की जो नीड है वो 1500 है। अब हम फैट लॉस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 1300-1400 कैलोरी का हमें इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कैलोरीज को कम करेंगे तो यानी कि 1300 कैलोरी है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, आपके पूरे वर्किंग डे के हिसाब से आपको आपकी डाइट को सेट करना है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब जैसे हर्बल लाइफ के अंदर प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पर F1 ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, शेकमेट ले सकते हैं, और अफ्रेश ले सकते हैं। ये बेसिक किट है, ये जो है ये बेसिक किट है, ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको लगे तो वहाँ पर आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। पीपीपी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, क्योंकि ये आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। फॉर्मूला 1 के अंदर अगर 10 ग्राम प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। शेकमेट आप लेना चाहे तो बेस्ट है। अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, वैसे तो दूध का रेशो ही वही रहता है, वो हार्ड टू डाइजेस्ट ही होता है, लेकिन फिर भी आप शेकमेट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बेस्ट आपके पास में ऑप्शन है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको 1300 कैलोरीज को आपको करना है, 1300 कैलोरीज का आपका डाइट प्लान बनाना है। तो सबसे पहले तो 1300 कैलोरीज को आप कम से कम 4 में डिवाइड कीजिए। कम से कम बोलूंगा मैं, कम से कम अगर आप चाहें तो 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपकी ये हो गई फर्स्ट मील, दूसरा हो गया आपका यहाँ पर सेकंड मील, ये आपकी हो गई थर्ड मील, फिर आपकी हो गई फोर्थ मील, और एक और आप ऐड कर सकते हैं फिफ्थ मील, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसमें प्रोटीन क्या ले रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, आपकी पूरे दिन भर की प्रोटीन इंटेक की रिक्वायरमेंट मैटर करता है कि आपको आपकी पूरे दिन भर की जो ज़रूरत है वो आप पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम प्रोटीन पे ही फोकस नहीं करेंगे। हर्बल लाइफ शेक प्रोटीन ड्रिंक है वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा गोल प्रोटीन तो नहीं है। हमारा गोल क्या है कि हमें भैया हमारी जो डेली बेसिक की जो कैलोरी की जो नीड है उसको हम थोड़ा सा वहाँ से कट करके यहाँ पर लेंगे, तभी हम हमारे फैट लॉस में आएंगे। अगर आप जितनी ज़रूरत आपकी बॉडी की पूरी है उससे कम नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना। आप 1300 कैलोरी की हम बात करें तो 1300 कैलोरी को अगर आप 5 में डिवाइड कर दें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपने 400 कैलोरी यहाँ ले ली, सॉरी यहाँ पर 300 कैलोरी कर दो मील फर्स्ट में, फिर मील 3 में, जो हमारी मेन जो मील होती है ना ब्रेकफास्ट, ये तो आपका हो गया ब्रेकफास्ट, फिर ये आपका हो गया स्नैक्स मील, ठीक है, फिर आपका ये हो गया लंच मील, है ना, ये आपका फिर से हो गया मिड इवनिंग स्नैक्स, और ये हो गया डिनर। अब इन 3 कैलोरी को हम क्या करें, 3 जो आपकी जो होगी ना ये वाली जो मील ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, हम तीनों को इनको इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। 300 कैलोरी ये वाला हो गया, 300 कैलोरी आपका लंच हो गया, और 300 कैलोरी आपका डिनर हो गया। ये तो हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे आपकी टोटल कैलोरी कितनी हो जाती है,
900 कैलोरी। ठीक है, अब बची कितनी कैलोरी आपकी 400 कैलोरी 1300 में। तो यहाँ पे स्नैक्स मील के अंदर आपको क्या करना है 200 कैलोरी वाला कुछ भी ऐड करना है और वापस यहाँ पे मिड स्नैक्स वाले में 200 कैलोरी ऐड करना है। अब यहाँ पर आप खुद आप देख सकते हैं 300, 300, 600, 600, 300, 900 ये तो आपकी हो गई मेन कैलोरी। बिकॉज यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है, ब्रेकफास्ट में आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है सुबह उठते ही, लंच में आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है, डिनर में आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है। अब यहाँ पे हमने मिड स्नैक्स हमने इसलिए ऐड किया है कि जो ब्रेकफास्ट और जो लंच का जो पीरियड होता है ना उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा भूख लग जाती है, मतलब कि आप वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ हमने ऐसी स्नैक्स में यहाँ पर ऐड करेंगे जिससे आपको भूख नहीं लगे, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, यही बात भी हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पे हमने कैलोरीज को तो डिवाइड कर दिया कि भैया हमारी 1300 कैलोरी हमें जरूरत है, तो 1300 कैलोरी को हमने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे ये चीज समझनी भैया हम इसमें खा क्या सकते हैं। देखो ब्रेकफास्ट में अगर आप लेते हैं तो आप आपका जो हर्बल लाइफ शेक है वो आप ले रहे हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब दूसरा आता है यहाँ पर आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे शेक के साथ में भले आप यहाँ पे ओट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ में पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो प्रोटीन से है, प्रोटीन सोर्स है ये वाला पूरा। जो एक आपका प्रॉपर मील जो तैयार होता है ना उसके अंदर क्या होता है, ब्रेकफास्ट मतलब जो तैयार होता है सॉरी, उसके अंदर आपका क्या होता है, एक तो प्रोटीन जाना चाहिए, कार्ब जाना चाहिए और फैट जाना चाहिए, ठीक है, और फाइबर कार्ब्स के अंदर ही काउंट हो जाता है। तो ये तीन चीजें जानी चाहिए। तो हर्बल लाइफ शेक के अंदर आपने क्या किया, प्रोटीन सोर्स तो आपका हो गया हर्बल लाइफ शेक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्ब को ऐड करना है। कार्ब के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं। ओट्स अगर आपने ऐड किए तो आपका यहाँ पर क्या होगा, जो फाइबर होगा वो भी आपका वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, है ना। अब हेल्दी फैट सोर्स के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप आलमंड्स ऐड कर सकते हो, पीनट बटर ऐड कर सकते हो, पीनट ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेंगे तो हम यहाँ पे इसको जो स्नैक्स में वहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आराम से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप बनाना भी ऐड कर सकते हो, वो भी एक अच्छा कार्ब सोर्स है। हमें क्या करना है, हमें हमारी जो 300 कैलोरी है हमें उस पर फोकस करना है, ओके। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरा आता है स्नैक्स मील। अब स्नैक्स मील के अंदर आपको सिंपल सी एक चीज को समझना है, कोई भी आप छोटी मील रख सकते हो। सपोज अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, नट्स ले लिए, कोई भी एक फ्रूट्स ले लिया, है ना, लो कैलोरी वाला कोई भी एक फ्रूट्स ले लिया, तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ आपको हेल्दी ही इनटेक करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वेपर्स ले लेते हैं, है ना, कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, कुछ उनको लगता है कि भैया ये तो हल्का ही है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उनके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, उनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे स्नैक्स के अंदर कुछ भी आपको एक हेल्दी फूड्स को ऐड करना है। फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, लाइक आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ऐड कर सकते हो, सीड्स ऐड कर सकते हो, चिया सीड्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर आपके ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से कोई भी आप यहाँ पर एक छोटी स्नैक्स में ऐड कर सकते हो। अब इसके साथ में यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा अफ्रेश। अफ्रेश क्या करता है, आपका एनर्जी ड्रिंक है, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सोर्स है आपको बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए। क्योंकि आप फैट लॉस जर्नी में, जब फैट लॉस जर्नी में हम कैलोरीज को डेफिशिएंसी में करते हैं ना, कम करते हैं, तो क्या होता है कि हमें थोड़ी वीकनेस आती है। लेकिन यहाँ पर अफ्रेश क्या करेगा, आपको अलर्ट रखेगा, आपको एक्टिव रखेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा। तो आपको फैट लॉस जर्नी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको थकान नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अफ्रेश को ऐड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये आपका ड्यूरिंग टाइम है, मतलब कि आपका जो खाने की जो मील है उसके बीच में हम यहाँ पे अफ्रेश को ऐड करें, तो ये आपको इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा, ओके। अब बात आती है लंच की। अब लंच के अंदर सिंपल बेसिक आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके घर के अंदर दाल रोटी जो भी आपके घर के अंदर अवेलेबल है, बस उसकी क्वांटिटी पे आपको फोकस करना है। सपोज इन केस आपके घर के अंदर दाल बन रही है तो आपको दाल की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी है और एक आप चपाती ऐड कर दें, क्योंकि दाल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और चपाती के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको चपाती छोड़नी है, नहीं। इवन की चपाती आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स विटामिन होते हैं, उसके अंदर फाइबर होता है, उसके अंदर कार्ब्स होता है, सब कुछ है उसके अंदर, तो आपको लिए बुरा नहीं है। तो आप वहां पर लंच के अंदर क्या कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, आपको बोल के समझा रहा हूं, है ना। तो आप इसलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। लंच के अंदर आपको क्या करना है, सपोज आपने एक चपाती ले ली, दूसरा आपको कोई भी प्रोटीन फूड ऐड करना है। प्रोटीन फूड लाइक जैसे कि मैं बोलूं पनीर ऐड कर लिया आपने, सोया चंक ऐड कर लिया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आपने चिकन ऐड कर लिया, कोई भी प्रोटीन सोर्स, है ना। इतने तो आप भी समझदार है किसके अंदर प्रोटीन होता है किसके अंदर नहीं होता है, तो कोई भी प्रोटीन सोर्स आपने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो लंच इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर आप सलाद ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, तो वो चीज़ है।
डिपेंड करता है कि आपके पास में अवेलेबल क्या है। बस आपको बस सिंपल सा एक चीज को ध्यान रखना, प्रोटीन, कार्ब और फैट, इन तीनों का सोर्स होना चाहिए, है ना। फैट के लिए जैसे आप पनीर है तो पनीर के अंदर ऑलरेडी फैट है, तो ये चीज आपको समझनी है, तभी आप आपका प्रॉपर डाइट प्लान बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड स्नैक्स। मिड स्नैक्स में वही रिपीट करना है, कोई भी हेल्दी फैट्स आपने ले लिया, बस वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया। उसके साथ में आपको अफ्रेश ऐड करना है। देखो अफ्रेश में इसलिए ऐड कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, आप वेट लॉस जर्नी में, ऑब्वियसली जब आप वेट लॉस जर्नी में अब पहले से आप अपनी डाइट को चेंज करें तो ऑब्वियसली वीकनेस आएगी। तो अलर्टनेस के लिए कैफीन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना, आपकी वीकनेस को वो सब खत्म करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अफ्रेश जरूरी है। तो इसलिए आपको अफ्रेश को क्या करना है, यहाँ पर ऐड रखना ही रखना है। 2 से 3 स्पून यहाँ ले सकते हो, 2 से 3 स्पून यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हो। वापस से वही आ गया मिड स्नैक्स, यानी कि स्नैक्स मिल, आपको कोई भी स्नैक्स लेना है, चाहे आप तो रोस्टेड चना ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, कोई भी आपको जो बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हो। फिर आ गया आपका डिनर। वही बात है, डिनर आपका सोने से 3 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। तो डिनर के अंदर फिर आपको वही प्रोटीन, कार्ब और फैट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हो, सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप इजी आप आराम से कार्ब ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना कार्ब लेना है मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। सपोज यहाँ पर आप एक चपाती भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ब्राउन राइस लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट राइस लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आराम से हर चीज़ ले सकते हो, बस प्रोटीन, कार्ब और फैट इसका सोर्स होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे हेल्दी फैट सोर्स, भरे पड़े आ जाएंगे। आप गूगल पे सोर्स सर्च करेंगे हेल्दी कार्ब सोर्स, बहुत आ जाएंगे। आप गूगल पर सर्च करेंगे हेल्दी प्रोटीन फूड सोर्स, डिनर, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो वहां से आप कोई भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना डिनर तैयार कर सकते हो। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ में चीट नहीं करना चाहता, बिकॉज हर इंसान का डाइट चार्ट अलग होता है, बिकॉज हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर इंसान का जेनेटिक अलग होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते कि भैया मैं एक्स्ट्रा कहाँ से क्या करूँ, मेरा हेल्थ कुछ सही नहीं है, उसमें से प्रोडक्ट्स पकड़ा कर वो चला गया है, तो यहाँ पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपनी डाइट को ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सिंपल सा आपको एक ही चीज़ समझनी है कि आपकी जो स्नैक्स मिले ना उसके अंदर कोई भी हेल्दी फैट सोर्स आप ऐड करो। हमें फैट खाएंगे तभी तो हमारा जो गंदा फैट है वो खत्म होगा। बहुत से लोगों को लगता है अरे यार काजू है, काजू के अंदर तो फैट होता है, उससे तो फैट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है भैया, काजू के अंदर ALA भी होता है, ओमेगा ALA भी होता है, जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। जब तक आप बॉडी के अंदर हेल्दी फैट नहीं डालेंगे तो वो आपका बॉडी का जो बैड फैट है वो भी कम नहीं होगा, है ना। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो प्रोटीन अगर आप रखेंगे तो प्रोटीन की भी सेम चीज़ वही है, आपकी बॉडी को फुलफिल रखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको पानी आपको बराबर पीना है। जब भी आप कोई भी मील कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में आपको पानी पीना है, जिससे आपका स्टमक फुल रहेगा, आप ज़्यादा चीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर से आपको मैं आइडिया देता हूँ, स्नैक्स मील के अंदर आप ऐसी चीज़ें ऐड करो कि आप अनहेल्दी खाने से बच जाओ और आपका स्टमक फुल हो जाए। अब स्टमक फुल करने के लिए आप फाइबर फूड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि एप्पल होता है उसके अंदर फाइबर होता है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ऑरेंज होता है उसके अंदर फाइबर होता है ना। आप सीड्स लेते हैं, हेल्दी फैट्स लेते हैं, आलमंड्स वलमंड, इन सभी के अंदर फाइबर्स होता है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपकी इस कैलोरी को मेंटेन करके रखना है। अगर आप आलमंड्स ले रहे हो तो 8 से 10 आलमंड्स बहुत है आपके लिए, ओके। और आराम से बाइटिंग करके खाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये एक मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान तैयार कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल में, बिकॉज आप बिगिनर हैं, चाहे भले आप इंटरमीडिएट भी हो, यानी कि आप हर भले 5-6 महीने से ले रहे हो तो भी आप यहाँ पर अपना डाइट बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐड करो तो सेलुलोज को ऐड कर सकते हो दूसरे तीसरे महीने में, ओके। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो ऐसा नहीं है कि हर्बल लाइफ में आप वेट लॉस करने के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं। आपने शेक मेड आपने मल्टीविटामिन ले लिया, आपने सेल एक्टिवेटर ले लिया, ओमेगा ले लिया। मैं फिर से एक ही चीज़ बोलता हूँ यहाँ पर, सबको बोलूँगा कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स जो है न्यूट्रिशन कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है और आगे और भी आएंगे, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं है। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को परचेज करें, है ना। अगर आप ऐसे हेल्थ कोच को पकड़ रहे हो तो वो आपको 30,000 का 40,000 का प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन वो आपके काम के ही नहीं है।
सिर्फ सप्लीमेंट्स को खाने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप जब तक अपनी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट नहीं करेंगे, आपकी डाइट की डेफिशिएंसी को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आपका प्रॉपर डाइट प्लान नहीं बन सकता है, प्रॉपर आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट्स वेट लॉस नहीं करवाते हैं, आपकी डाइट्स की डेफिशिएंसी आपको फैट लॉस में जर्नी में हेल्प कर सकती है। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। और भी अगर आपको डाउट्स लगता है या फिर आप चाहते हैं कि मुझसे आपका डाइट प्लान बने या फिर जो भी आपकी नीड हो, तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप मेरे साथ में अपनी फैट लॉस जर्नी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए मोस्ट वेलकम है। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।